अपने जगह पर बैठ जाएं ताकि हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत कर सकें। तहे दिल से स्वागत है। हमारी सभी प्यारी सखियों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की शाम सावन की फुहारों की, मेहंदी की खुशबू की, चूड़ियों की खनक की और अपनों के साथ खूबसूरत पल बिताने की है। अरे हाँ, तीज की शाम हो तो शुरुआत भी कुछ दिलकश अंदाज में होनी चाहिए। सावन में आज फिर धरती का श्रृंगार किया है। हर सखियों ने झूमकर प्यार का इजहार किया है। तीज ने आज हर दिल को गुलजार किया है। और ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज इस प्रोग्राम में हमारे कुछ नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ। पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मिसेस अंजुल शर्मा का। इनके मिस्टर पीसी नॉर्दर्न रेलवे में इन्होंने अभी ज्वाइन किया है। इनका स्वागत कीजिए। माता पार्वती के प्रेम केवल पाने की इच्छा नहीं थी, वह तो तप, त्याग, धैर्य, विश्वास और समर्पण की कथा थी। तो आइए हिमालय के आंगन से कैलाश तक की इस दिव्य यात्रा का साक्षी बनते हैं। तो प्रस्तुत है तपस्या से परिणय तक शिव और पार्वती की अमर प्रेम कथा। संसार स्मरण करता। आज हरियाली तीज की इस पावन सत्या पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं माता पार्वती के अटूट संकल्प, उनकी कठोर तपस्या और भगवान शिव के साथ उनके दिव्य परिणय की कथा। यह केवल शिव और शक्ति के विवाह की कथा नहीं, ये विश्वास की विजय गाथा है। हे महादेव, न जाने क्यों मेरा मन बचपन से ही आपके चरणों में रख जाता है। न मुझे वैभव चाहिए, न राजमहल और न कोई सांसारिक ऐश्वर्य। मेरी एक ही अभिलाषा है, आप ही मेरे स्वामी। आपका स्वागत है। ऋषि, हमारी पुत्री पार्वती के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। राजन,
आपकी पुत्री साधारण कन्या नहीं है, वो स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप है। इनका विवाह ऐसे योगी से होगा जो संसार में रहकर भी संसार से परे होगा, जिसके जमीन पर भस्म होगी, गले में सर्प होगा, मस्तक पर चंद्रमा होगा, जटाओं में गंगा होगी, वही उनके पति होंगे। क्या कहा जोशी? सर जटा हमारी इतनी सुंदर राजकुमारी का हुआ ऐसा वैसे? माता, जिसे आप साधारण योगी समझ रही है ना, वही देवों के देव महादेव है। यदि मेरे भाग्य में महादेव है तो मैं उन्हें पाने के लिए हर तपस्या करूंगी। यही संकल्प तुम्हें शिव तक पहुंचाएगा पुत्री। नारायण नारायण। पुत्री, विवाह केवल इच्छा से नहीं होता, राजधर्म और कोई मर्यादा भी देखनी पड़ती है। किंतु पिताश्री, मन का धर्म भी तो कोई धर्म होता है। पार्वती, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? मेरे पिता मेरा विवाह अन्यत्र करना चाहते हैं, पर मेरा मन तो शिव को समर्पित हो चुका है। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें अपने संकल्प की रक्षा करनी होगी। चलो पार्वती, हम तुम्हें ऐसे वन में ले चलते हैं जहाँ कोई तुम्हें ढूंढ न सके और वहीं तुम अपने महादेव की आराधना करना। पार्वती की सखियां उन्हें पिता के घर से हटकर घने वन में ले गई। इसी कारण इस व्रत का नाम पड़ा हरित आलिका, यानी हरतालिका, अर्थात सखियों द्वारा पार्वती को ले जाना। वन में माता पार्वती ने बालू और मिट्टी से शिवलिंग बनाया। उन्होंने अन्न त्याग किया, जल भी त्याग किया, सुख सुविधाएं त्याग दी, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी, अपना संकल्प। देवी, तुम इस निर्जन वन में इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। शिव? वही शिव जो शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सांप रखते हैं, भूत प्रेत जिनके साथी हैं। अरे राजकुमारी होकर तुम ऐसे मत को चुन रही हो। बस आप मेरे आराध्य के विषय में एक शब्द भी और अधिक ना कहें। आप उनके बाहरी स्वरूप को देखते हैं, मैं उनके भीतर का सत्य देखती हूँ। वे वैरागी हैं क्योंकि उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वे भोले हैं क्योंकि उनके हृदय में छल नहीं है। वे महाकाल हैं क्योंकि समय भी उनके अधीन है। वे मेरे सिद्ध हैं, मेरे सिद्ध हैं। देवी,
यदि कोई तुम्हें संसार का समस्त वैभव दे दे तब भी से और यदि तुम्हें जीवन भर तपस्या करनी पड़े तब से और यदि स्वयं शिव तुम्हारी परीक्षा ले, हाँ तब से महादेव, आप तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया पार्वती। तुम्हारा प्रेम इच्छा नहीं, समर्पण है। तुम्हारा संकल्प आग्रह नहीं, सत्य है। आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। और जब शिव ने शक्ति को स्वीकार किया तब प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ। तपस्या प्रेम में बदली और प्रेम उत्सव में। भोला बम बम भोला। जल थाल की सजा के बाबूजी लगा के ना, शिव जी भी हमें जल थाल की सजा के बाबूजी लगा के थाल की सजा के ना। ये कैसी बारात है? किसी के बारात में है, किसी के घर में साथ है। और ये सोनिया में बाराती को तो देखिए, लगता है विवाह में नहीं, शर्मसार से चले चल रहा है। महादेव, आज मैं अपनी पुत्री पार्वती आपको समर्पित करता हूँ। उसका सम्मान, उसका सुख अब आपकी कृपा में है। राजन, पार्वती केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरी शक्ति है। शिव बिना शक्ति के शव के समान है। मेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे की सवारी। हरी कोई कदर लाओरी, मोहे काला टिका लगाओरी, उनकी सबसे दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया हरिया, आज मेरे पिया हरिया। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवां भवानी सहितं नमामि, भवां भवानी सहितं नमामि। कुछ समय के लिए पूरा वातावरण ही कैलाश में हो गया। बंधन वही सुंदर है जिसमें विश्वास की डोर हो, प्रेम वही पावन है जिसमें समर्पण का जोर हो। शिव और शक्ति जैसे साथ रहे हर जन्म, हर जीवन में ऐसा ही प्रेम भरपूर हो।